5:25 से पढ़ेंगे। मुझे अजीब सा लग रहा है इस घर में। हालेलुया। क्यों लग रहा है पता है? मुझे ऐसा लग रहा है कि हम लोग जमीन के नीचे अंदर महिमा कर रहे हैं। यहाँ सूत्र होना तो इसलिए लग रहा है मुझे कि हम लोग ढेर नीचे हैं। एक स्त्री थी जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। उसने बहुत वैद्य से बड़ा दुख उठाया और अपना सब माल व्यय करने पर भी उससे कुछ लाभ ना हुआ था, परंतु और भी रोगी हो गई थी। वह यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उससे पीछे से आई और उसके वस्त्र को छू लिया, क्योंकि वह कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। हालेलुया। यहाँ पे बाइबल बताती है एक स्त्री थी जिसको 12 साल से लहू बहने का क्या था? लहू बहने का 12 साल का एक स्त्री थी। हम देखते एक स्त्री थी जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। मरकुस 5:25 से देखिएगा। एक स्त्री थी जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। कितने साल से? 12। कितने साल से? बाइबल क्या बताती है? 12 साल से। कितने साल से? 12 साल से एक बहन थी जिसको क्या बहने का रोग था? लहू बहने का। अब बताओ मेरे पे, जिसका लहू बहता है भला वो जिंदा रह सकता है? नहीं। मेरे पे जिनका लहू बह सकता है और प्रत्येक दिन लहू बह रहा है, ये नहीं कि एक दिन। वो बाइबल बताती है प्रत्येक दिन उसका ब्लडिंग होता था, प्रत्येक दिन ब्लीडिंग होता था। और देखते हैं वही लहू बहने रोगी स्त्री ने अपने यहाँ क्या लिखा है वचन में, ध्यान से सुनना। यहाँ पे वचन बताता है मेरे प्रियो, उसने बहुत व्याधों से बड़ा दुख उठाया, अपना माल व्यय करने पर भी कुछ लाभ न हुआ। बहुत जगह, बहुत भक्तों के पास गया, बहुत वैद्यों के पास गया, पर उसको कुछ भी नहीं मिला। अपना सारा चीज, अपना सारा माल बेचकर भी उसका कुछ लाभ नहीं, वो कभी भी चंगी नहीं हुई। हाँ मेरे भाई बहनों, मैं आपको कहना चाहता हूँ, यहाँ पे हर जगह उसने मेहनत किया। शायद आपने, आपके परिवार ने हर जगह में आपने गया, हर जगह में आपने दुख उठाया, हर जगह में आपने गया, लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला। क्योंकि बाइबल का प्रभु कहता है अभी तक इस स्त्री ने उस यीशु का चर्चा नहीं सुनी थी जिस यीशु के नाम से क्या मिलती है? जब इस स्त्री ने सुना कि यीशु का नाम का चर्चा सुना, उसने बाइबल ठान ली कि मैं, आप एक ही रास्ता मेरे पास बचा है, क्योंकि मैंने सारा दुनिया में गया, सब कुछ करवाया, लेकिन मुझे उत्तर नहीं मिला। अब मैं यीशु का नाम को सुनी हूँ जिसके नाम से लोग चंगे होते हैं। मैं जाऊंगी और सिर्फ उसके कपड़े को क्या करूंगी? छू लूंगी। कहता है कपड़े नहीं लिखा है उसका झलर को ही छू लूंगी। क्या होता है झलर? जैसे कि हम देखें ये चुन्नी है, इसका नीचे झलर क्या? इसराइलियों का कपड़ा। हम इसराइल के जगह में हम देखेंगे इसराइलियों का कपड़ा क्या, कैसे बताऊं? ये तो रुमाल तो कुछ अलग है। हालेलुया। ये चुन्नी भी नहीं है। हालेलुया। कोई पकड़े, ये वाला दिखाना, ये दिखाना तो वही। हेलो, ये वाला। हालेलुया। इसराइल में सेम ऐसे कपड़ा होता था मेरे प्रियो। और ये बाइबल बताती है कि ये उस स्त्री ने सिर्फ क्या को छुआ? बाइबल बताती है सिर्फ इसको छुआ। क्या को? इसको। झलर को ही छू लूंगी तो मैं क्या हो जाऊंगी? चंगी हो जाऊंगी। जिस स्त्री ने हर जगह में जाकर मेरे प्रिय उसको कुछ नहीं मिला, वो स्त्री ने सिर्फ ये बात सुना यीशु आने वाला है, और उसकी चर्चा सुनकर मान में उसने ये ठान ली कि मैं यीशु का कपड़े का ही सिर्फ उस झलर को ही छू लूंगी तो मैं क्या हो जाऊंगी? चंगी हो जाऊंगी। इसलिए बाइबल का प्रभु कहता है सिर्फ क्या रखना? क्या रखना? विश्वास रखना। यहाँ बाइबल क्या बताती है मेरे प्रियो? एक स्त्री थी जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। उसने बहुत वैद्यों से बड़ा दुख उठाया, वैद्यों से। हालेलुया। हर जगह में गया लेकिन कुछ भी उसको सफलता नहीं मिला। आगे बताती है, और अपना सब माल व्यय करने पर भी उससे कुछ लाभ न हुआ था, परंतु और भी रोगी हो गई थी। परंतु और भी क्या हो गई? रोगी हो गई। कई बार हम हर एक जगह में जाते हैं परंतु हमारा दुख ठीक नहीं होता और बढ़ जाता है। बढ़ता है कि नहीं? क्योंकि लिखा है वजह से तक वचन में, जो पराधीनता के पीछे भागेंगे उनका दुख क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। क्यों दुख बढ़ेगा? हम यीशु को जानते कि नहीं? जिस नाम से कब्र से लाजर निकल आता है, जिसके पुकारने से कब्र से लाजर क्या हो जाता है? निकल जाता है। उस यीशु को हम जानते हैं तो फिर हम गलत जगह में क्यों जाएं? जब हम यीशु को जानते हैं तो पराई जगह में हम क्यों जाएं? सही है कि नहीं? सही है। जब हमारा यीशु मसीह आंधी को शांत कर सकता है, जब मेरे प्रिय यीशु मसीह उसके चेले नाव में सो रहे थे और आंधी आने लगा, तब चेले लोग कहने लगे प्रभु उठ जाइए, नहीं तो हम सब क्या हो जाएंगे? नाश हो जाएंगे। जब यीशु मसीह उठा और आंधी को बोला अरे आंधी थम जा, क्या हो जा? जब यीशु हमारा इतना कुछ कर सकता है, मुर्दे को जीवित करता है, सब चीज कर सकता है, तो हम जब यीशु को जानते हैं, लिखा है वचन में तू मेरा घर है, क्या हम लोग उसका घर, हम भी यीशु रहता है, तो भला हम उसको जानते हैं तो फिर हम अलग जगह में क्यों जाए? समझ रहे क्या कह रहा हूं?
अलग जगह में क्यों जाए? जब हमारे ईश्वर ने सिर्फ क्या मांगा है? विश्वास मांगा। कुछ मांगा है? कुछ मांगा है? नहीं मांगा है। हालेलुया। मेरे पे मैं रियल गवाही बताता हूँ। कई बार हम जाते थे, मैं बचपन में जब प्रभु में नहीं आया था उस समय कई बार मैं बहुत बीमार रहता था। बचपन में बहुत ज्यादा, इतना बीमार होता था, इतना बड़े बड़े भूतों को देखता था, सांपों को देखता था, मरे हुए इंसान को भूत के रूप में देखता था, और बहुत ज्यादा में फीवर होता था, बहुत ज्यादा एक्सेसिव फीवर होता था। तब लोग क्या करते थे, वैद्यों के पास में जाता था, मेरे पापा लेके जाता था, और लोग क्या करते पता है, और ताबीज वगैरह बना के मुझे क्या कर देते थे, बांध देते, परंतु ठीक नहीं होता था। मुझे तो लगता है ताबीज के अंदर और भूत बंधा जाता है। हालेलुया। पता है इसीलिए प्रभु के लोग क्या करते हैं, उसको निकालो और फेंको बाहर। तुम्हारे अंदर कौन रहता है? यीशु रहता है। लिखा है तुम्हारा देह मेरा पवित्र आत्मा का क्या है? इस मंदिर में ताबीज नहीं रहना चाहिए। हालेलुया। मेरे प्रियो, उसको टांग देने के बाद भी मैं ठीक और ज्यादा मैं सीरियस हो जाता था मेरे प्रियो। लेकिन प्रभु के लोग जब मुझसे मिले तो सारा चीज को मुझे क्या बोल दिए, उतार दो। मैंने विश्वास के साथ उतार देखेंगे। इस वजह से क्या बोला, केवल तू क्या रखना, विश्वास रखना। हमारे यीशु दिखता नहीं, लेकिन हम जब पुकारते हैं तो सब चीज होता है कि नहीं? हालेलुया। यहाँ पे उस स्त्री थक गई, हर जगह में गई, लेकिन उसको कुछ नहीं मिला। लेकिन लास्ट में देखो, ध्यान से सुना, बहुत अच्छा वचन प्रभु ने दिया है। यहाँ पे देखते हैं, वह यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में से उसके पीछे आई और उसके वस्त्र को छू लिया। यीशु की चर्चा को सुनकर वो यीशु के पीछे गई। आज हम बहुत सालों से प्रभु को जानते हैं, हमें उसके पीछे जाना है, उसके कपड़े को क्या करना है, चाहे कोई भी बड़ा बीमारी क्यों ना हो, प्रभु क्या करेगा, ठीक कर देगा। क्या रखना है? सिर्फ विश्वास। हालेलुया। हम कई जगह में जाते हैं, जब आप देखो क्रिश्चियन लोग भी हम गलती करते हैं। हम यीशु मसीह को जानते हैं, फिर भी हम कहाँ जाते हैं, भगत के पास। जबकि लिखा वचन से, मैं तू पराये देवता के पीछे भागी था, तुम्हारा दुख बढ़ जाएगा, और तुम्हारे लिए मैं अपना लहू नहीं चढ़ाऊंगा, और तुम्हारे नाम अपनी होठों से नहीं लूंगा, कहता है प्रभु। तो हम पराये देवता के पीछे क्यों भागे? जब सादरक में से अबेदनगो नहीं झुके और किसी के सामने खुदा के अलावे, तो हम क्यों झुके किसी और के सामने? हालेलुया। जब और लोग नहीं झुके तो हमें भी झुकना नहीं चाहिए, क्योंकि वही परमेश्वर जिसने लाल समुद्र को दुभाग किया, वही परमेश्वर आज हमारे बीच में, और उसी के नाम से मेरा एक होती है। हमें अन्य जगह में झुकना नहीं। अय्यूब कभी इतना दुख सहा, लेकिन वो कभी नहीं गया कहीं भी, गया क्या नहीं। बाइबल बताती है उसने लास्ट तक किसके ऊपर विश्वास किया, परमेश्वर के ऊपर। मैं आपको कहना चाहता हूँ, आप जीवन की हर आखिरी सांस तक खुदा के ऊपर विश्वास बनाए रखना, क्योंकि वही परमेश्वर को स्वर्ग से देख रहा है, और वही परमेश्वर जिसने अय्यूब को बड़े दिन के बाद चंगा किया, वही परमेश्वर बड़े दिन के बाद भी आपको उत्तर देगा। अगर उत्तर अभी नहीं मिल रहा है, लेकिन तो कल तो मिलेगा 100%। हालेलुया। बोले शिव प्रभु की जय। क्योंकि इस स्त्री के समान आप हर जगह भागोगे तो कुछ नहीं मिलने वाला। आपको सिर्फ एक इंसान के पीछे भागना है, और वो है यीशु। हालेलुया। उसी के ऊपर अटूट विश्वास करना है। हालेलुया। कैसे विश्वास? अटूट विश्वास। याईर की बेटी मर गई थी, लोग कहने लगे तेरी बेटी क्या हो गई, मर गई। लेकिन यीशु मसीह ने क्या बोला, ऐ सुन, बस तू क्या रखना, विश्वास। तेरी बेटी मरी नहीं है, वो क्या कर रही है, सो रही है। अद्भुत लगता है जब इस वचन को पढ़ता हूँ। कहता है तेरी बेटी मरी नहीं, अरे वो मर चुकी थी, लेकिन प्रभु क्या कहता है, तेरी बेटी मरी नहीं है, वो तो क्या कर रही है, सो रही है, क्योंकि मेरे प्रभु के पास अधिकार है जीवित करने का। हालेलुया। और जब बाइबल बताते जाती है उसके पास, यीशु जाता है और कहता है, ए बेटी सो रही है, तू उठ जा। मरी थी, लेकिन उठ बोलने से वो क्या हुई, आराम से उठ गई। जब हमारा यीशु इतना काम कर सकता है, तो हमें पीछे बगल वालों के पास जाने की क्या जरूरत, हमारे पास आने की क्या जरूरत? हमारे पास यीशु का नाम है, उसका खिताब है, उसे पढ़ो, घुटने टेको, प्रार्थना करो, और परमेश्वर आपको उत्तर देगा यीशु के नाम में। हालेलुया। हमें अन्य जगह में नहीं जाना है, क्योंकि हम अन्य जगह में जाते हैं, श्राप हमारे ऊपर लाते हैं। हम प्रभु में तो प्रभु के लोगों के पास ही जाए, प्रभु का वचन ही पढ़े, अन्य जगह में ना जाए। ये स्त्री भी हर जगह गई कि नहीं? बाइबल बता, अपना माल बेचकर, अपना सारा पैसा बेचकर भी उसको कुछ फल नहीं मिला। आपने भी बहुत पैसा फेंका होगा, नहीं फेंका? दीवारों में नहीं फेंके हैं क्या? सारे लोग बहुत पैसा फेंके हैं। मेरा घर का तो मुर्गी खत्म कर दिया सारा भारत में, एक भी मुर्गी नहीं बचा। बचे रहते तभी कोई मेहमान जाते तो खिला सकते थे उन लोग को। अभी देखो एक भी नहीं है। किसके लिए? इस स्त्री की तरह हम भी थे, मेरा बाप भी था कि मेरा बेटा चंगा हो जाएगा, बल्कि मुर्गी को देख के खत्म कर दिया। बेचारा भारत पेट पूजा कर लिया, लेकिन मुझे ठीक नहीं कर पाया। हालेलुया। क्योंकि बाइबल बताते तो पराये के पीछे भागेगा, तेरा दुख क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। हालेलुया। हमें परायों के पीछे भागना नहीं है, हमें किसके पीछे भागना है, यीशु। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ, वचन ही क्या था, आत्मा है प्रभु।
उसके पीछे उसके आहट को सुनकर हमें क्या करना है, चलना है। लिखे है वचन में, मेरी भेड़ें मेरी आवाज क्या करती है, पहचानते हैं। यदि आप उसके भेड़े हैं तो आप उसके आवाज को पहचानेंगे और उसके पीछे चलेंगे।